हाय बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार रीस्टार्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही है। 2024 में रीस्टार्ट सीरीज वाज अ हिट और अभी भी बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि फिजिक्स में तो आपको रीस्टार्ट मिल ही रहा था, बट अब दीक्षा मैम केमिस्ट्री में भी रीस्टार्ट आपके लिए लेके आ रही हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी दीक्षा मैम आके आपको सारा कुछ समझाने वाली हैं कि केमिस्ट्री में क्या करने वाली हैं वो आपके साथ रीस्टार्ट सीरीज में, और जिससे कि आप बहुत बढ़िया अपना मार्क्स में इंप्रूवमेंट गारंटी कर सकते हो। अब बेटा मैं आपको बस बेसिक आइडिया दे देता हूं, हमारा जो आइडिया ना रीस्टार्ट का वो क्या है। आपको हम बेटा कंसाइज थ्योरी देना चाहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी बहुत ही ज्यादा थ्योरी चले जा रही है और आप प्रैक्टिस कम कर पा रहे हो, बिल्कुल नहीं, है ना। कंसाइज अमाउंट ऑफ थ्योरी, सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए, है ना। ऑल कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी छूटेगा नहीं। लेकिन वही है कि अब मान लो कोई डेफिनेशन है जिसका नीट में डेफिनेशन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उससे सवाल आते हैं कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट पे सारा फोकस, लिखवाने में नहीं, है ना। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया कंसाइज थ्योरी, सारे कंसेप्ट कवर करते हुए बेटा, और हम आपको लगभग 100 क्वेश्चन क्लास में करा देंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर चल रहा है, आपने देखा होगा लॉज ऑफ मोशन मेरा चल रहा है, तो मैं ऑलरेडी 30-35 क्वेश्चन करा चुका हूं 2 सेशन में। तो ऐसे अगर मैं 4 सेशन 5 सेशन लूंगा टू कंप्लीट द चैप्टर, तो मेरे लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हम केमिस्ट्री में भी ट्राई करेंगे ये चीज करने का, और बेटा केमिस्ट्री में भी हम कोशिश करेंगे 150 से 200 क्वेश्चन की आपको जो है डीपीपी दे दें वंस द चैप्टर इज फिनिश्ड। तो क्या होगा, हर चैप्टर से लगभग 300 क्वेश्चन मिलेगा आपको। 300 क्वेश्चन, और मैं ऑन एन एवरेज अगर 30 चैप्टर भी लेके चलता हूं तो 9000 के आसपास फिजिक्स के क्वेश्चन, 9000 के आसपास केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोनों सब्जेक्ट आपका बहुत बढ़िया से बेटा तैयार हो जाएगा। अब आप दीक्षा मैम से जानिए कि मैम आपके लिए केमिस्ट्री में क्या क्या करने वाली हैं और कैसे ये रीस्टार्ट फॉर केमिस्ट्री भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो ओवर टू दीक्षा मैम, और अब आप देखेंगे दीक्षा मैम को। सी यू सून बच्चों। बच्चों, जैसे आपको गौरव सर ने बताया, अभी आप रीस्टार्ट सीरीज में फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हो। तो बेटा पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं हूँ दीक्षा कौशल एंड मैं पिछले 7 साल से नीट एस्पिरेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। इतने सारे बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं बोल सकती हर एक बच्चा सेम होता है। किसी को फिजिकल नहीं पसंद, किसी को इनऑर्गेनिक नहीं पसंद, किसी को ऑर्गेनिक नहीं पसंद। तो हम बेटा इस चीज को उसी तरीके से अप्रोच करने वाले हैं जिसमें अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आप ढेर सारी प्रैक्टिस के साथ अपने वीक कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कर पाओगे। अगर आप एक फ्रेशर हो या एक ड्रॉपर भी हो लेकिन आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आया कभी भी, तब भी बेटा आपको बेसिक से हाई लेवल पे लेके जाया जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको लेकर जाया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्स नहीं करने वाली हूँ कि कभी भी कोई भी चैप्टर उठा लिया। तो देखते हैं हम किस तरीके से इन चीजों को करने वाले हैं। तो बेटा अभी मेरा फोकस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे यहां तक तो हम कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद बच्चा मैं आपको करवाने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि उसी के बाद बेटा आप डीएनएफ ब्लॉक कर पाओगे। एंड डीएनएफ ब्लॉक बहुत ही अच्छे से हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की छांटी करके करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो थ्योरीज में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन होती, वो भी मैं बेटा आपको करवाने वाली हूँ। मतलब एनसीईआरटी तो होगी, जो चीज एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बेटा आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, राइट। उसके बाद बेटा हम फोकस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जो कि बच्चों की बहुत कमजोर होती है। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल एंड में नहीं करवाने वाली हूँ कि पहले फिजिकल करवाते गए, फिर इनऑर्गेनिक करवाते गए, फिर ऑर्गेनिक लेके आए। उससे क्या नुकसान हो जाता है, आपको बिल्कुल टाइम पे मैकेनिज्म समझने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आप पैनिक मोड में नहीं समझ पाओगे। तो बेटा इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शुरू करवाने वाली हूँ। जीओसी, आईयूपीएसी नेमिंग के भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर सारे के सारे आपकी क्लास 12 के चैप्टर फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड नेमिंग रिएक्शंस को अच्छे से करेंगे, मैकेनिज्म्स को समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, राइट। और ढेर सारे क्वेश्चंस कि मैकेनिज्म का कौन सा पॉइंट है वो हमें याद रखना चाहिए, वो भी बेटा आपको तभी समझ में आएगा अगर आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। उसके बाद बेटा जब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, अब मैम फिजिकल केमिस्ट्री आप बिल्कुल एंड में करवाओगे, ऐसा नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स बेटा रिलेटेड होते ही नहीं है किसी और चीज से। मतलब अगर मैं तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक साथ करवा देती हूँ तो इसका किसी और से कुछ खास रिलेशन होता नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स तो बिल्कुल ही एक अलग से ही डिफरेंट सा चैप्टर है जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी आपका मन करेगा कुछ लाइट सा समझना, मैम ऑर्गेनिक से अभी बोर हो गए हैं, उस अकॉर्डिंग
आपके आपके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। जब मूड है कि मैम अभी ना थोड़ा सा दिमाग हिल गया है, अभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाओ, तब बेटा हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो इस अकॉर्डिंग बेटा अपनी अप्रोच रहने वाली है। बेटा सबसे बड़ी बात आती थी बच्चों को लेके, इतना ज्यादा बच्चों ने मैसेज किया कि मैम हमें टाइमिंग्स बता दो, टाइमिंग्स फिक्स कर लो। तो गौरव सर और मैं हमने मीटिंग करी, हम बैठे और हमने सोचा कि बेस्ट टाइम क्या निकल के आ सकता है। तो गौरव सर बेटा आपको सुबह 8 बजे पढ़ाने वाले हैं। जब भी बेटा सुबह 8 बज गए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गौरव सर की क्लास है, राइट। बेटा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 6 बजे शाम को, क्योंकि आपको पता है टीचर्स को और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, और भी बैचेस होते हैं, ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, पेड बैचेस चल रहे हैं, बाकी चैनल्स हैं। तो इन सब चक्रों की वजह से बेटा मैं टाइम उस तरीके से नहीं दे पा रही थी, बट मैं देना चाह रही थी, राइट। मेरे को बहुत गंदा लगता था कि यार एक फिक्स टाइम नहीं है, राइट। तो इसीलिए बेटा गौरव सर और मैं आपके लिए एक फिक्स्ड शेड्यूल लेके आए हैं और हम आपको इसी दिन इसी टाइम पे मिलने वाले हैं, राइट। तो आप याद रख लेना 6 बजे बेटा मैं आपको टीटीएफ पे मिलूंगी। टीटीएफ मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को बेटा 6 बजे मैं आपको मिलने वाली हूँ। गौरव सर बेटा आपको मंडे, ट्यूसडे, देन बेटा थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे, है ना, आपको गौरव सर ढेर सारी प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट। तो सभी बच्चे अगर अभी आप रेडी हो, कोई भी चीज हुई है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया 2024 में, अभी बेटा दिल हार के मत बैठो, यू स्टिल हैव टाइम। आई डोंट वांट कि आप 4 महीने बाद फिर एकदम से उठो और फिर पढ़ने लगो, बेटा प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो अच्छी बात है अगर आप अभी से, अभी हमारे पास बहुत टाइम है चीजों को डिटेल में करने का। सो आई वांट ऑल ऑफ यू इतने ज्यादा जोश में आ जाओ और दिन रात बेटा अभी मेहनत करो। मेहनत अगर करते हो ना तो लाइफ की कोई भी चीज आप पा सकते हो, कोई भी चीज आप चाहते हो, आप सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ सोचने से चीजें नहीं मिलेंगी। तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस मी कि तुम ये 2 क्लासेस बेटा डेफिनेटली अटेंड करोगे, ठीक है। हर टाइम पे कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, बाय चांस मिस हो जाती है आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन जरूर देखोगे। एंड अभी सभी बच्चे जो ये प्रॉमिस करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखो #restart2025। If you are ready for that, #NEET2025 with green hearts. I want that in the comment section. मैं and गौरव सर आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू ऑल इन द क्लासेस।